यहाँ पर भले ही टीम इंडिया पाकिस्तान से 5 विकेट से हार गया, लेकिन यहाँ पर सुपर 4 में अभी भी मैचेस बाकी है। फाइनल में दोबारा इनसे मुलाकात होगी, फिर इनको पीटेंगे और 1-1 की बराबरी यहाँ पर हुई है। और मनोज भाई का थोड़ा सा जो दिल है थोड़ा सा टूटा है, और आरपी ने जो टीम कॉम्बिनेशन कही थी वो कॉम्बिनेशन भी नहीं खिलाई। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा स्कोर में बता दूं, 182 रन चाहिए थे पाकिस्तान को जीत के लिए, और पाकिस्तान ने वो 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर बनाए। हमने भी 5 विकेट से जीता था, इन्होंने भी 5 विकेट से जीता था, तो मुकाबला बड़ा बराबरी का चल रहा है। और यहाँ पर आज जब हम शाम को मिले थे, यहाँ पर बहुत जोश था, जोश अभी भी कम नहीं हुआ, थोड़ी सी शांति है, क्योंकि हारने के बाद मायूस तो हर कोई है। लेकिन आरपी सबसे बड़ा हार का कारण आपको क्या लगता है यहाँ पर? क्योंकि अर्शदीप ने कैच जरूर ड्रॉप कर दिया और आसिफ ने वहां पर 8 गेंदों में 16 रन भी मार दिए, लेकिन एक कैच की वजह से आप मैच नहीं हारते हैं। लेकिन बहुत बड़ा कारण वो जरूर था, लेकिन इकलौता कारण नहीं था वो। नहीं, इकलौता नहीं था, ऐसे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कैच सबसे छूटते हैं, नहीं छूटना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत इजी ले गया अर्शदीप, शायद वो लेसन रहेगा आगे के लिए भी, कैच कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें, प्लस कॉम्बिनेशन रहा, और इतनी बढ़िया शुरुआत के बाद हम कैपिटलाइज कर पाए बैटिंग में। एक बड़ा कारण मैं समझता हूँ वो शायद 190 या 200 बनने चाहिए थे। 180 मैंने बोला था अपने शो में कि ये मैच लड़ने वाला मैच है। आप इसको आपने कहा था कि कम से कम 190 बनने चाहिए थे, और आपने कहा 180 लड़ने वाला है, विनिंग टोटल नहीं है। हाँ। तो वो बैटिंग का, उसके बाद गेंदबाजी में अक्षर पटेल ना होना, एक गेंदबाज कम भी था आपके पास, तो बहुत सारी चूक थी छोटी छोटी। हाँ। और उसके बावजूद खेले तो हम बहुत दम से, इसमें आप नहीं कह सकते। हमने बराबर तरीके से मैच खेला, और टॉस हारने के बाद ना यहाँ थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन भारत पाकिस्तान मैच में एक ये भी सच है कि यहाँ पर जो है हारना बना होता है, और हार के बाद बहाने तो बिल्कुल जो है पूरी तरीके से बैन होते हैं। इसमें बहाने नहीं चलते, क्योंकि ये मैच नहीं होता है, ये एक जंग की तरह होता है, और जंग में हारते हैं तो कहीं ना कहीं चुभता बहुत है। और अगर मैं आरपी से भी इस बारे में बात करूंगा, मनोज भाई, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, रोहित के टेक्निकल बात तो करेंगे कि आपको स्टार्ट मिलता है, स्टार्ट को आप कन्वर्ट नहीं करते हो, आप हर बार पावर प्ले के अंदर आउट हो जाते हो, तो टीम को जो एडवांटेज मिलना चाहिए रोहित वो नहीं दिलाते। आज भी आपने वही किया, आपने 20 बॉलों में 28 रन बनाए, चलते बने। पिछले मैच में आपने 13 बॉलों में 21 रन बनाए, आप चलते बनाए। लेकिन मैं बात वहां पर नहीं कर रहा हूं, आरपी और हम भी चौके थे आखिर में आके, और आप भी यहाँ साथ हम सब मैच देख रहे थे। बॉडी लैंग्वेज जो दिखी टीम इंडिया की, वो ढीली दिखी है पाकिस्तान के मुकाबले। आज वो इंटेंसिटी नहीं दिखी है टीम इंडिया के अंदर जो दिखनी चाहिए पाकिस्तान मुकाबले में, खासकर 100%। जिसका कैच लास्ट में छूटा भी, जी, आसिफ का कैच अर्शदीप ने, हाँ, उसी ने जिताया भी। बिल्कुल। तो अगर वो कैच, इतना सिंपल सा कैच, तो मुझे लगता है वो कैच नहीं था, वो पाकिस्तान का भाग्य था, ये बात चला गया। हाँ। तो क्रिकेट में कई बार भाग्य भी काम करता है, हमेशा भाग्य काम करता है। क्रिकेट में बगैर भाग्य तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि जो लोग 100 बनाते हैं उनका एक वो कैच कहीं ना कहीं मिस होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, बच्चे हैं, गलती वही बहुत छोटा है। यही बात तो नहीं है, बच्चे हैं, गलती नहीं, बच्चा रोहित 35 साल का बच्चा है, विराट 34 साल का बच्चा है, जितने दिक्कत हो जाएगी। जितने लोग बड़े बड़े बच्चे हैं, जितने लोग आप देख रहे होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने मैच छोड़ दिया है, बराबर हम लड़ते रहे मैच में। बिल्कुल, मतलब मैच में मैच 30 साल का बच्चा है, तो ये भुवनेश्वर कुमार 32 साल का बच्चा है। समीप मैंने बच्चा अर्शदीप को बोला, भुवनेश्वर को उसको नहीं बोला मैंने, बच्चा बोला मैंने अर्शदीप को। नहीं, लेकिन आरपी यहाँ पर हम और आप खड़े हुए थे, आप सच बताइएगा यहाँ पर कि आप भी चौके थे जब वो फील्ड के बीच इन लोग, आप सब थे यहाँ पर जब उन्होंने बोला तेरी बॉल मेरी बॉल करके चौका निकाल दिया। तो ये बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, और एक चौका भी मारा, किसने मारा था वो, मेरे ख्याल से आसिफ ने मारा था या खुशदिल ने, ऊपर फील्ड पोजीशन गलत थी। वो बॉडी लैंग्वेज, खुद रोहित शर्मा बड़े हताश निराश नजर आ रहे थे, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, और बाल खुजला रहे हैं, नोच रहे हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज कैसी रही, मुझे समझ में नहीं आई। पाकिस्तान कैप्टन रिस्पांसिबिलिटी है, तो कैप्टन को रिस्पांसिबिलिटी, आपने फील्ड प्लेसमेंट, एंगल, कैप्टन और कीपर दो की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि एंगल कैसे लगा रखे, बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छी बनाए रखना भी, दोनों बाकी सब कैप्टन और कीपर का ही काम रहता है कि जो इतना एनर्जेटिक वो रहेंगे उतनी बाकी टीम में रहेंगे। और ये मैच बॉडी लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है ही आप, क्योंकि जो अर्शदीप जो कैच छूटा वो बॉडी लैंग्वेज का ही था। आपको लगा कि बहुत आसान है, ऐसा हुआ नहीं। वैसे एक निर्णय थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया, वो भी आउट लग रहा था, वो भी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि वो स्निकोमीटर स्निक दिखा रहा था, वो भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट नहीं आया, हिंदुस्तान के फेवर में नहीं आया, अगेंस्ट चला गया, क्योंकि बाय द बुक्स, किताबों के मुताबिक उन्होंने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है बल्लेबाज को दे दिया जाए, वो तो है। लेकिन मनोज भाई, बॉडी लैंग्वेज जिसके बारे में आप कैच की बात कर रहे हैं, आरपी के भी बारे में बात, वो इंटेंसिटी टीम इंडिया में नहीं दिखी। आप लोगों को दिखी क्या वो इंटेंसिटी आखिर में? सबको वो, आज सबने वो नोटिस किया, टीम इंडिया को ऐसा लगा जैसे बुखार सा हो रखा है, और खासकर टुवर्ड्स द एंड, अंत के तरफ जो था, कहते हैं अंत भला तो सब भला, वहीं पे आके हम डगमगाए। भाई हम लोग तो जितना हवा भर सकते हैं भर ही रहे हैं यहाँ से, अब वो सब नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। मैं तो रोहित में कितना हवा भरने की कोशिश किया, निश्चित रूप से वो जो होना चाहिए, जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, वो नहीं दिखा ग्राउंड पे, और इसीलिए आज हम लोग थोड़ा सा उदास हैं। वरना हमारा देखें ना वो बैंड नहीं रह गया। बिल्कुल, अगर उदास नहीं होंगे ना, उदास नहीं होंगे तो हम अगली बार जीतेंगे भी नहीं। और अगर निराश और मायूस और हमें चुभेगा नहीं तो हम अगली बार फिर हार जाएंगे। नहीं, समीप पर अगर आगे भविष्य देखना होता तो आपको अच्छी चीज़ों के साथ चले रहना पड़ता है। कमियां ध्यान देनी चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, पर अच्छी चीज़ें भी ध्यान देती रहनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ कमियों से आगे नहीं चलते। खेल में जरूर हार जीत होता है, हम जीत रहे थे मैच, ऐसा नहीं करो जीतना, लड़ा मैच था, और अच्छी टीमों का काम ही होता है कि
फंसे मैच को निकाल लेना। अच्छी टीम आप हारे हुए मैच को जीत जाते हो, अच्छी टीम काम होता है, यहाँ पे मिस कर गए वो ट्रिक। बिल्कुल, और ये ट्रिक बहुत सारी जगह मिस किया है। और दूसरी बात ये है कि हम युजवेंद्र चहल की बात करें, पूरी तरीके से वो मतलब क्या कहूँ, मतलब सबसे ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं, विकेटलेस भी जा रहे हैं, और आपके सबसे मेन स्ट्राइक्स बॉलर हैं, स्पिनर्स के वो लीडर हैं स्पिन बॉलिंग के, और उसके बाद भी वहां पर वो फ्लॉप हो जा रहे हैं। देखिए कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो है इस समय भंगड़ा हो रहा होता है, नाच गाना हो रहा होता है। ठीक है, हार जीत खेल का एक हिस्सा है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान खेलती है तो ऐसा नहीं होता है, वहां पर तो जीत ही होनी चाहिए। और चहल एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप इस मैच को हारे हो आज। मिडिल ओवर में स्पिनर्स की गेंदबाजी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने उसी स्पिनर के दम पे गेम में कमबैक किया था जिससे अपने बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हमारे स्पिनर्स ने उतना दमखम नहीं दिखाया, उस हिसाब से रणनीति नहीं बना पाए। मैं कहूँगा जो लूज डिलीवरी है या बैट्समैन को असेस करने में थोड़ा चूक ही स्पिनर से, और बेटर असेस कर सकते थे क्योंकि कंसिस्टेंट बाउंड्री जा रही थी, हर ओवर में एक बाउंड्री जा ही रही थी। जैसे पहला बॉल टारगेट कर रहे थे बैट्समैन, थोड़ा टेक्निकल है, पहला बॉल टारगेट कर रहे तो टारगेट पहला बॉल ध्यान से डालना चाहिए, उसमें लो फुल टॉस हो जा रहा था कि ऑप्शन बाल, वो चीज़ें हम देखनी चाहिए हमारे गेंदबाजों के, पहला और आखिरी बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें मनोज भाई कि आप क्योंकि बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज भी रीड करते हैं और आप क्रिकेटर खुद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है इंडिया नहीं खेले, यूनिवर्सिटी लेवल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, और उसके बाद इतने जिस मंच पर आप हैं टॉप पर हैं, तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। एक टॉप जंग को जीतने के लिए, एक बड़ी जंग को जीतने के लिए जो टीम इंडिया की तैयारी थी, जिस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जिस तरीके का हावभाव था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ ढीलापन है टीम में, वो बात नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हमें दिखनी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, हम जैसा शुरुआत में रन बनाए हैं जिस प्रकार से 10 ओवर, हाँ, तो हमें लग रहा था कि हम आज 200 के पार जाएंगे। बिल्कुल। और वो शुरू में पाकिस्तान दिख रही थी कि लगता है ये अभी 9 का एवरेज था और हमारा 10 ओवर होते होते 11 का एवरेज था। बिल्कुल, लेकिन बाद में वो कर लेते हैं। तो ये जो युद्ध है ना, बॉडी लैंग्वेज, ग्राउंड पे कर दिखाना, वो इंटेंसिटी, उसमें तो पाकिस्तान बेटर दिखाया। बिल्कुल, और ये बहुत निराश करने वाली बात है। और दूसरी चीज़ आरपी, एक और बात जो भाई आप जैसा आप ही ने कहा कि जो कमियां हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, और कमियां ये थी सबसे पहली, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है तो जोश और जज्बा सबसे पहले होना चाहिए, है ना, आप लोगों में जैसा यहाँ पर था, जैसा हम लोगों में अभी भी है। और ये गुस्सा अगर नहीं आया पाकिस्तान से हारने पर, तो फिर आप अगली बार भी हार जाएंगे। पाकिस्तान ने वो कमबैक करने का जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया, और उनके बॉडी लैंग्वेज दिखी आज खिलाड़ियों का, ऐसा लग रहा था कि मतलब मर मिटेंगे लेकिन आज मैच को जीत कर जाएंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। वो चीज़ आज हिंदुस्तानी खिलाड़ियों में नहीं दिखी है। मिडिल ऑर्डर की बात करें आरपी, फिर से टेक्निकल की भी बात करें, अगर शुरुआत अच्छी हुई, विराट कोहली ने बहुत अच्छा गेम को चलाया, सूर्य कुमार यादव छोटे मैच में हांगकांग के खिलाफ इतनी शानदार बल्लेबाजी कि हमें लगा कि सूर्य कुमार यादव छोड़ेगा नहीं, लेकिन सूर्य पर कई सारी उंगलियां उठती है कि बड़े मैच में आके फिसड्डी साबित होते हैं। हार्दिक पांड्या आज नहीं चले। गेंदबाजी की बात करें, बल्लेबाजी, पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में आके, जो मनोज भाई ने जो पॉइंट उठाया, जो शुरुआत किया, मिडिल ऑर्डर ने आके उस पूरे एडवांटेज को खो दिया। सब बिग मैच प्लेयर तो होते हैं। हम जो आप टॉप 3 की बात कर रहे हैं कि टॉप 3 में हमारा जो फॉर्म खराब हो गया कि बिग मैच में परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, विराट को छोड़ के रोहित शर्मा स्टार्ट कर रहे हैं या केएल राहुल स्टार्ट कर रहे हैं। बिग मैच खिलाड़ी तो अलग होते हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, इसीलिए मैं बड़े मैच एक्सपीरियंस के साथ जाना पसंद करता हूँ। वो मिडिल ऑर्डर में बड़ी चूक है। सूर्य कुमार यादव ने एक बिल्कुल प्री प्लान शॉट मारा जो नहीं मारना चाहिए उस वक्त, स्वीप यहाँ पर। दूसरा, उसके बाद हार्दिक पांड्या ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, बॉलिंग में ऐसा लग रहा था मुझे, बैटिंग में भी इधर लग जाओ फील्डर उधर लग जाओ ऐसे कर, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो थोड़ा नफ्स कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी चीज़, दीपक हुड्डा आए जरूर थे, उन्हें पार्टनरशिप लगाई जो उस वक्त आवश्यकता थी विराट कोहली के साथ। शायद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव पार्टनरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, 15 ओवर तक जानी चाहिए, तो भले उसमें 40 से 45 रन बनते, तो ये ट्रिक तो मिस की है हमने। बिल्कुल मनोज भाई, वैसे तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि टीम इंडिया जिस तरीके से आज खेली है, हारने पे गुस्सा नहीं आया, आज गुस्सा आ रहा है मनोज भाई को भी आ रहा है, आरपी को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज टीम इंडिया की दिखी है पाकिस्तान के खिलाफ, वो बॉडी लैंग्वेज जो है स्वीकारी नहीं जा सकती। जिस तरीके का ढीलापन दिखा है, जिस तरीके का, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में शब्द है कैजुअलनेस दिखी है, हार और जीत तो क्या फर्क पड़ता है, वो वाला बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी खेमे में आप देखो क्या जोश, क्या जज्बा था, जिस रिजवान को देखिए किस तरीके से नाच गा रहे थे और आपने बाबर आजम को आउट कर दिया, उसके बाद भी आप उसका एडवांटेज आपके गेंदबाज नहीं ले पाए। लेकिन ठीक है, कमियों पर हम नजर डाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन कौन इसमें कसूरवार है, कौन कौन ऐसा है जिसको अपने परफॉर्मेंस को बेटर करना है। लेकिन एक परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हमारा जोश भी बना रहना चाहिए, तो आप लोगों का जोश ठंडा ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ 11 तारीख को दोबारा खेलना है। और मनोज भाई, आपका जोश अगर ठंडा हो गया तो पूरा हिंदुस्तान ठंडा हो जाएगा। जोश ठंडा नहीं, जोश ठंडा नहीं, जोश ठंडा है क्या? नहीं, सोशल मीडिया भी मैं लगातार अपने यहाँ पर चेक कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन में, और वो बोल रहे हैं कि मनोज जी जो है टीम इंडिया के जोश को बरकरार रखने के लिए ऐसी कौन सी पंक्तियां या गाना या पोएम सुना सकते हैं जिससे कि हमारा जोश या जो निराशा है, मायूसी है, वो उड़नछू हो जाए। नहीं, वो तो अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, वो भी नहीं हो सकता वो नहीं है, क्योंकि जब मूड खराब हो गया इसमें। हाँ, मन थोड़ा सा, देखिए अगर हम हारने जैसा सब कुछ रहा होता तो बुरा नहीं लगता, हाँ, लेकिन जब हम अभी निकले हैं, लास्ट 2 ओवर था, तो उस समय मैं सोच के निकला हूँ कि हम जीत गए। बिल्कुल, उसके बाद भी हार जाना,
मैं समझता हूँ। लेकिन हाँ, हमें आशा है कि जो भी टीम के कैप्टन हैं और टीम के कैप्टन के साथ साथ जो लोग भी व्यवस्था देख रहे हैं, निश्चित रूप से आज टीम इंडिया को बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आप इतनी बड़ी ख्याति लेके, ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मनोज भाई, आप खुद एक बहुत मंजे हुए लीडर हैं और ऐसे में लीडरशिप पे आपसे जरूर बात करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग रोहित की कप्तानी से कितने सहमत हैं? 10 के स्केल में कितने नंबर देंगे आज आप? यहाँ पे 0 भी बोल रहे हैं, 3, 4, 5, एवरेज जो है 5 नंबर मिल रहे हैं, एवरेज 4-5 दिख रहा है मुझे। तो एक कैप्टन के हैसियत से आज आप मनोज भाई कितना कैप्टन को आप नंबर्स देंगे 10 के स्केल में? और क्या आपको लगता है कि कप्तानी में सुधार की जरूरत है? एक लीडर के तौर पे आपका नजरिया यहाँ पर क्या कहता है? रोहित शर्मा को चेंज करना होगा टीम इंडिया के लिए। विराट कोहली में, सॉरी मैं बीच में काट दे रहा हूँ, विराट कोहली में जब ये आग दिखती थी ना तो लोग कहते थे ओवर एग्रेसिव है। आज वो आग मुझे कम दिखाई दे रही है टीम इंडिया में जब से रोहित शर्मा है। तो आप आगे बढ़ा सकते हैं बात को। सॉरी, नहीं, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से लीडरशिप जिस तरह से सबको एक बड़े परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सकता है, उसकी साक्षात कमी दिख रही है। और मुझे लगता है कि जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं वो आपके सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप खुल के मुझे लगता है सबके तरफ से सवाल है। और मैं चूंकि अभी आगे मैच है, मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि और कुछ बोल देंगे तो फिर हमारा जो उद्देश्य है बोलना चाहिए, क्योंकि रोहित को सुधरना चाहिए। मनोज भाई, उनकी फिटनेस की बात करें। और एक बात मैं और कह दूं, हम किसी प्लेयर के साथ अभी मैच देख रहे थे, दिग्गज प्लेयर, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, आप गेस कर लीजिएगा, है ना, आप सोच लीजिएगा कौन है। उन्होंने कहा कि रोहित ने 20-22 रन बनाने के बाद वो थोड़े से थके हुए दिख रहे थे। तो ये फिटनेस पर भी उनके सवाल उठते हैं। तो जो है आरपी, यहाँ पर जो बात है रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। आपने धोनी के अंडर भी इतनी, अपनी पूरी करियर आपका धोनी के अंडर गया। धोनी नहीं 2-4 मैच खेला। हाँ, नहीं, धोनी की कप्तानी ठीक है, लेकिन धोनी की कप्तानी कितनी शांत थी। धोनी की कप्तानी में वो कोई किसी को बोलते नहीं थे, किसी पे डांटते नहीं थे, लेकिन एग्रेशन की कमी नहीं थी उनकी कप्तानी में। उस ठंडक में भी एक बहुत जबरदस्त एक आग का गोला था धोनी के अंदर, वो दिखता था सामने वाली टीम में। रोहित के अंदर वो चीज नहीं नजर आ रही। विराट की तो जो आग थी वो दिखती थी, रोहित में ना वो आग अंदर दिख रही है और ना वो मतलब अंदर है, जैसा धोनी की कप्तानी से अगर हम कंपेयर करें। शांति दोनों में है, लेकिन आग रोहित में गायब है। मतलब MS ठीक है, कैप्टन कूल नाम था, ऐसा गुस्सा करता, ऐसा नहीं करता, पर जो इंपॉर्टेंट था उससे कप्तानी, बॉलर्स को कहाँ बॉल करना है, मैच का पल्स रीड करने में माहिर था वो। बॉलर गेंदबाजी को चेंज करा लेता था बल्लेबाज और सिचुएशन के हिसाब से, वो शायद रोहित नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सीखना होगा। मैच होता है, मैच में हर दिन आदमी सीखता है समीप, ऐसा नहीं कि एक दिन में सीखता नहीं, हर दिन सीखता। मेरे लास्ट टाइम में चमिंडाबाद से बात हुई थी उनके आखिरी दिन, तब भी वो सीख रहा था। रोहित भी सीखेंगे, कमियां हैं, कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ कुछ कमियां हुई जहाँ पर। MS जैसा कप्तान तो बनना बड़ा मुश्किल मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जैसा मैच रीड करता था मुझे नहीं लगता कोई रीड कर पाएगा। रीड करना अलग बात है। गेंदबाजों कहाँ गेंदबाजी करनी, हमने स्टंप माइक को बहुत बात सुना है कि फ्लाइट दो, इतना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए अपने गेंदबाजों की। जो मैं कह रहा हूँ, तुम गेंदबाज भी इतना कॉन्फिडेंस कि हमारा कप्तान जो कह रहा है हमें करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता कप्तान की बाल नोचने के बजाय अगर कॉन्फिडेंस है तो बेटर होगा। ये नहीं कह सकता यूजी बॉल है इसमें डांट डालना है, डांट कैसे डालना है वो इंपॉर्टेंट है। वो रोहित को बताना होगा यहाँ पर, जो शायद ऐसा दिखा नहीं यहाँ पर। रही बात बॉडी लैंग्वेज की, लास्ट में थोड़ा ढीली इसलिए लगी कि 7 रन बाकी थे, छोड़ना नहीं चाहिए मैच। मैं उससे पहले कई ऐसे मौके आरपी में आप कोट नहीं करना चाहूंगा जहां पर आप थोड़े से चौके, बॉडी लैंग्वेज देखिए। 2 बार चौका में, जब 2 फील्डर के बीच बॉल चला गया, एक दूसरे ने पकड़ा नहीं, एक फील्डर के ऊपर चला गया, 2 बार चौका में, 2 बार चौके, जहां पे मुझे लगता है कोण सही नहीं था जो फील्डर लगाने का, वो भी ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। बहुत सारी कमियां हुई तभी। और आपने शुरुआत में आते ही कहा कि बहुत सारी जो चीजें थी, बहुत सारी कमियां थी, वो कप्तान को टाइट करने की जरूरत थी। मनोज भाई कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि उनके उससे जोश ना होने का जो रिजल्ट था वो खिलाड़ियों पे दिखा है। Exactly. आप रिजवान के कुछ शॉट्स को छोड़ दीजिए जो उसने ठीक है अच्छा मारा, कुछ शॉट अच्छे लिए, मैक्सिमम 6 और 4 बैट बॉल पे गई है। अच्छी बॉल आ रही हो, फुल टॉस फेंक रहे हो, ऐसे समय में जब पूरा बैट्समैन को बॉल जो है फुटबॉल की तरफ दिख रही है और बस उसको फुल टॉस दे रहे हो, ये तो हम अपने लेवल पे भी नहीं कर सकते, तो इंडिया का लेवल पर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसका जो प्रतिध्वनि दूसरे खिलाड़ियों पे आई है, वो भी बॉडी लैंग्वेज उसको नहीं बनाना कैप्टन की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात है। और अगर इस कप्तानी की बात करें तो कप्तानी में हमेशा आप कहते हैं कि सबसे पहले आप कप्तान एक खिलाड़ी के तौर पर जो है 11 पर जगह बनाए, उसके बाद वो कप्तान बनता है। और धोनी तो इसी के लिए जाना जाता है जी। विपरीत परिस्थिति में गया हुआ मैच भी वो लेके आए हैं। ये तो आज खासियत थी। हारे हुए मैचेस उनको बाजीगर कहा जाता था, और इस समय देश उनको याद कर रहा है। बिल्कुल, अभी भी याद कर रहा है। और कहीं ना कहीं हर कोई जो है, मैं जहां भी मैं जाता हूं बात करता हूं, विराट की जो एग्रेशन, आक्रामकता थी, उसको भी मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोहित के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि आप उनको लेकर आए कि आप ट्रॉफी जिताएंगे।
आप आए तो आप एशिया कप जिताओ, और आते ही क्योंकि विराट कोहली पर एक तमगा लगा हुआ था कि ये भाई ये थोड़े से इनके क्या कहते हैं, थोड़ी मनुष्यत ये है कि वो आईसीसी के फाइनल में जाते हैं, टूर्नामेंट्स में जीतते नहीं है। तो रोहित के सामने इतना बड़ा चैलेंज है आरपी, इस चैलेंज से पार पाना है तो टाइम नहीं है, अगले 30-35 दिन में आपको T20 वर्ल्ड कप पहला जो चैलेंज है वहां पहुंच जाएंगे, वो पहला चैलेंज ये पार करेंगे। मतलब एक खिलाड़ी को आपने 6 साल दे दिए चैलेंज समझते, एक खिलाड़ी अभी है कप्तान बन के अभी उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कर सकते हम, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। रोहित कप्तानी पे जरूर सवाल उठाना चाहिए कि मैच हारे, कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कप्तान इस गेम को अंदर जाके चलाता है कि कैसे चलाना है। कप्तान का सिलेक्शन में कहते हैं रोल नहीं होता, पर सिलेक्शन में अगर सजेस्ट करता तो सिलेक्टर मना नहीं करते हैं कि कप्तान को ही टीम चलानी होती है। तो कप्तान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बताना चाहिए क्या क्या गलती है और किस किस चीज़ों में रेक्टिफाई करें, और खुद के परफॉर्मेंस का बार भी रेस करना चाहिए। और एक और बात जो हुई है यहाँ पर, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, आप लोग बड़ी शांति से सुन रहे हैं इस विश्लेषण को। आप लोगों के पास अगर कोई बात हो तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपको सुनना ही है। यहाँ पर आप फैंस भी हैं और आप हमारे इस जो पूरा शो है उसके पार्टिसिपेंट्स भी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक और गलती जो रोहित से यहाँ पर हुई है, कि आपको लगता है कि दीपक चाहर को टीम में लाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, कौन सा होना चाहिए था? भुवनेश्वर कुमार का होना चाहिए था, आवेश खान का होना चाहिए था, अर्शदीप का होना चाहिए था। वहां पर भी कप्तान से चूक हुई है कि आपने टीम के स्टैंड बाय खिलाड़ी भी जो हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स थे, वहां पर भी आपके पास बेंच में स्ट्रेंथ नहीं थी मनोज भाई। नहीं, निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो उनके सेहत पे असर पड़ेगा, क्योंकि जीतना तो इंडिया को ही है। बिल्कुल जीतेंगे, हम फाइनल जीतेंगे, और हमारे खिलाड़ी भी इन सारी जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है, इंडिया टीवी पे बात हो रही है, इसको वो लोग सुनेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है तो लीडर बहुत, अगर लीडर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए तो अपने उसके कार्यकर्ताओं को और उसके और लोगों को ये गार्ड ले लेना चाहिए।